नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अचानक से एक इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने सवाल उठा दिया कि हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी राइट्स की अवहेलना होती है तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। हालांकि बराक ओबामा की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मिस जजमेंट था, मिस कैलकुलेशन था, क्योंकि उनको लगा कि वो भाषण दे देंगे और कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो भारत की सरकार ने करारा जवाब दिया। एक डिबेट, और दुनिया भर में इस चीज को समझना भी जरूरी है कि आखिर किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में माइनॉरिटी आखिर किसको कहते हैं। क्या जिस मुल्क में 22% या उससे ज्यादा लोग एक धर्म को मानते हो, कई उसके राज्यों में, कई शहरों में अगर वो मेजॉरिटी में मौजूद हो, वो इलेक्शंस के नतीजों को प्रभावित कर सकते हो, वो अपने मन से जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हो, तो क्या दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह के समुदाय को माइनॉरिटी के कैटेगरी में रखा जाएगा? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी यह फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर इस देश में माइनॉरिटी कहें तो किसे कहें। क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? इस पे चर्चा चल रही है और एक पीआईएल जिसकी सुनवाई इस चीज को डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है, वो पीआईएल अश्विनी उपाध्याय जी ने दायर की थी। आज हमारे साथ हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ये ओबामा साहब को क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी जो है सिर्फ मुसलमान है? देखिए, ओबामा जैसा पाखंडी आदमी हमने आज तक पॉलिटिक्स में नहीं देखा। जो आदमी राष्ट्रपति रहते हुए मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बम गिराता हो और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उसको भारत के माइनॉरिटी की चिंता हो गई हो, इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है। दूसरी बात, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को पूरी दुनिया में इक्वल राइट है। हमारे देश में तो माइनॉरिटी का स्पेशल राइट है। अमेरिका में भी जो माइनॉरिटी है उनको ज्यादा अधिकार नहीं है, उनको उतना ही अधिकार मिलता है जितना वहां की मेजॉरिटी को मिलता है। भारत में तो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेजॉरिटी को नहीं मिलती, माइनॉरिटी को मिलती है। पूछो जरा ओबामा से, अमेरिका में ऐसी कोई स्कीम है क्या? दूसरी बात, माइनॉरिटी की बात, अमेरिका की जितनी जनसंख्या है भारत में उतने मुस्लिम्स रहते हैं। वो जहां तक मुस्लिम्स की बात कर रहा है, जो इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है ना अमेरिका में टोटल कंप्लीट, लगभग उतने ही, भाई 33 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, 33 करोड़ के आसपास। हमारे देश में 25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। ज्यादा, वो तो आप पिछले सेंसस के बारे में 2011 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा अभी तो मेरे हिसाब से 35 से ज्यादा हो चुके हैं। तो जितनी, इसका मतलब एक अमेरिका के बराबर भारत में मुस्लिम रहते हैं। राइट। दूसरी बात, हमारे यहाँ इक्वल राइट नहीं, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री है। पूछे ना अमेरिका में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री कहाँ है? हमारे यहाँ तो अलग से माइनॉरिटी कमीशन है। पूछे अमेरिका में कहाँ है? हमारे तो हर राज्य में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन है, हर राज्य में अलग से बजट एलोकेट होता है। अमेरिका में होता है क्या? नहीं होता है। और हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कह दिया नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, टीएमए पाई केस है। 11 जजों की बेंच ने कहा कि भारत में नेशनल लेवल पे कोई नहीं माइनॉरिटी होगा। अगर माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को आइडेंटिफाई करना स्टेट लेवल पे। कहने का मतलब ये हुआ, कोई तमिल बोलने वाला अगर यूपी में है, बिहार में है, तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा, उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। राइट। बस इसी पैटर्न पे स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन किस स्टेट में कौन कितना है। इसीलिए 2007 में, इसी 2002 के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के को आगे बढ़ाते हुए 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में मुस्लिम्स के माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया। बहुत इस पे कम चर्चा होती है, मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगा गूगल करिए, मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको 2007 का एक जजमेंट मिलेगा। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव ने जजमेंट को लिखा हुआ है, बहुत डिटेल उन्होंने 2001 के सेंसस को आधार बना के वो जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से 18 जिले में मुस्लिम्स कितनी पॉपुलेशन हो गई है। फिर उन्होंने एक डिटेल दिया है। माइनॉरिटी उसको कहते हैं
जो नगण्य हो संख्या में, जिसकी कोई पॉलिटिकल औकात ना हो, जो सोशली डोमिनेट न करता हो, पॉलिटिकली डोमिनेट न करता हो, जो फाइनेंशियली डोमिनेट न करता हो, इकोनॉमिकली डोमिनेट न करता हो, चलो कहीं से आ गया किसी देश से 0.1%, 0.2%, 0.5% आ गया है, भैया ठीक है काम करो, इसको थोड़ा संरक्षण दे दो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। 25%, 20% और हिंदुस्तान के तो 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, जो हमारी पीआईएल हमने खुद ही लिख के दिया हुआ है। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि जहां जहां वो माइनॉरिटी कहलाती भी है मुस्लिम कम्युनिटी, वहां से अगर हिंदू गुजरता है तो हिंदुओं को डर लगता है। कलकत्ता के बहुत सारे इलाकों में बंगाली हिंदुओं को उधर से गुजरने में डर लगता है और ये कह रहे हैं कि इनको और संरक्षण चाहिए। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव के पहले जितने उन्होंने बूथ डिक्लेयर किए थे, सेंसिटिव बूथ, उसमें 80% बूथ माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, तो मुस्लिम इलाके में है और जिसको कहा जा रहा है कि भाई सेंसिटिव है। तो मतलब यहाँ की माइनॉरिटी जहां होती है वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है। ये यहाँ की माइनॉरिटी जहां होती है वहां थाना जहां मेजोरिटी में होती है वो थाना सेंसिटिव हो जाता है। राज्यवार 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, जिलेवार 200 जिलों से पलायन कर रहे हैं और तहसील के हिसाब से 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं। भारत की 300 तहसीलें हैं जो बॉर्डर पे टच करती हैं, यानी वो पाकिस्तान, नेपाल, इधर आपका बांग्लादेश, इधर म्यांमार, जो बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं। इधर आपका महाराष्ट्र में जो समुद्र को टच करती हैं, गुजरात में जो समुद्र को टच करती हैं, राजस्थान में जो बॉर्डर को टच करती हैं, जो बॉर्डर पे हमारी टोटल 300 तहसीलें हैं, वहां पे हिंदू 50% है। माय गॉड। और ये मैं ऑथेंटिक बाकायदा आईबी के लोगों से बात करके बता रहा हूं आपको। हमारी बॉर्डर की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप यूपी में शुरू करिए, पीलीभीत, श्रावस्ती, ऐसे बहराइच, टोटल और पूरा नॉर्थ बिहार आप देख लीजिए, पूरा नॉर्थ बिहार आप चले जाइए, सीमांचल वाला एरिया, पूरा बंगाल देख लीजिए, बंगाल, फिर असम, फिर आप इधर आ जाइए झारखंड, फिर इधर आ जाइए आप महाराष्ट्र, फिर इधर केरल, फिर राजस्थान, फिर आपका इधर गुजरात। बॉर्डर पे 300 हमारी तहसीलें हैं जो बॉर्डर से टच होती हैं। 300 तहसीलें, इन 300 की 300 तहसीलों में हिंदुओं की संख्या लगभग 50% हो चुकी है। अभी देखिए मणिपुर से सब भाग रहे हैं, वहां से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से पलायन हो गया, पूरा मणिपुर खाली हो गया, हिंदू नहीं बचे। और अब उनको वो ओबामा साहब माइनॉरिटी मानते हैं और उनको कह रहे हैं इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब यहाँ खदेड़े जा रहे हैं। यहाँ के भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पलायन किसका होता है? हिंदुओं का। धर्मांतरण किसका होता है? हिंदुओं का। पत्थर कौन खाता है? हिंदू। गला किसका सर तन से जुदा होता है? हिंदुओं का। क्या बोलते हैं, जब जगह पे किसके कब्जा होता है? हिंदुओं के। और वो कह रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी खतरे में, यहाँ सारा काम माइनॉरिटी कर रहे हैं और छुप कर रहना पड़ता है नुपुर शर्मा को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बड़ा पाखंडी कौन होगा। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में भी शायद 11 जुलाई को फिर से हियरिंग होने जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ही कहने वाला हूं, आप इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को खत्म करिए। या तो आप माइनॉरिटी डिफाइन करिए, सरकार डिफाइन करे, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करे। इस माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है वो हो रहा है कन्वर्जन। कैसे? माइनॉरिटीज को 1000 रुपए 500 रुपए स्टेट वाइज अलग अलग वजीफा मिलता है। अब पता चला कि शर्मा जी भी, भाई जो बीपीएल कार्ड हो है जिसको मिलता है उसकी इकोनॉमी की स्थिति तो बराबर सबकी बराबर है। अब झुग्गियों में रहने वाला या ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रहने वाला या गांव में जहां एक साथ में रह रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बराबर है। पता चला गुप्ता जी, पटेल जी, यादव जी का वही स्थिति है जो बगल में मुस्लिम की स्थिति है और क्रिश्चियन की स्थिति है। मुस्लिम और क्रिश्चियन को 1000 रुपए मिल रहा है महीने के, लेकिन इनको 0 मिल रहा है। गुप्ता जी और पटेल जी और शर्मा जी और पांडे जी के लड़के को 1 रुपए नहीं मिल रहा है। वो गरीब कर क्या न करे, मरता क्या न करता। वो क्या कर रहा है, एडमिशन के टाइम में रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन लिख देता है, नाम वाम सब वही रहेगा, फादर नेम सब वही रहेगा। या रिलीजन वाले काम में वो आजकल बौद्ध भी लिख देते हैं कि चलो बौद्ध, आजकल बौद्ध भी माइनॉरिटी में आ चुके हैं। इसके चक्कर में एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अब जो बच्चा तमिलनाडु में पहली से लेके 12वीं तक, फर्स्ट से लेके 12th तक लगातार वो अपने आप को क्रिश्चियन कहता आ रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना कि वो तो क्रिश्चियन हो गया। अब आइडेंटिटी छिपाने की उसकी हैबिट पड़ गई है। अब वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता। उसको लगता है यार हमने तो क्रिश्चियन लेके लगातार 12 साल पैसा लिया है, अब हम बदले तो कैसे बदले। और फिर नौकरी भी लेंगे और नौकरी भी ले लेंगे तो और बताएंगे तो फिर नौकरी चली जाएगी। तो वो छिप फिर ना वो होली, एक तरीके से होली मनाना छोड़ देता है, दिवाली मनाना छोड़ देता है, पोंगल मनाना छोड़ देता है, सारे त्योहार छोड़ देता है। और
दिखाने के लिए चर्च में जाना शुरू कर देता है। अब जब एक बार दिखाने के लिए चर्च में जाना शुरू हुआ तो धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में उसका डेवलप हो गया, अब वो एक तरीके से क्रिश्चियन हो गया। तो सरकारें इस माइनॉरिटी कमीशन के जरिए, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री के जरिए भारत में धर्मांतरण करवा रही है। ये मैं गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। ये कन्वर्जन हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में मसला, अगर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ये जो डायकोटोमी है उसको खत्म किया जाता है तो फिर तो मंत्रालय सब बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। भारत एक सेकुलर देश है और भारत के संविधान में कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है। आर्टिकल 14 से लेके आप आर्टिकल 30 तक देखिए, सबको इक्वल राइट है। जब सबको इक्वल राइट है तो विशेष अधिकार क्यों? भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी वो इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है। दुनिया के बाकी देशों में, चाहे अमेरिका ही हो, वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है। हमको भैया वो अधिकार दे दो जो आपने मेजॉरिटी को दिया हुआ है। यहां उल्टा चल रहा है, यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमको वो अधिकार चाहिए जो आपने माइनॉरिटी को दिया हुआ है। इसलिए ये खत्म होना चाहिए, टोटली सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये समविधान इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जहां हम कह रहे हैं संविधान भारत में लागू है तो सबके लिए समान विधान होना चाहिए ना, और धर्म के आधार पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2005 में बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2007 में सॉरी, बाल पाटिल केस में जस्टिस धर्माधिकारी का जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पे एक बार डिवीजन हो चुका है। ये धार्मिक आधार पे अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म नहीं किया गया तो सेकंड जो डिवीजन होगा, फिर से जो विभाजन होगा, उसकी जो फाउंडेशन है ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रखेगा। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे केंद्र सरकार भी करोड़ों रुपए लुटा रही है, राज्य सरकार भी करोड़ों रुपए लुटा रही है, और इसके कारण कन्वर्जन भी हो रहा है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो माइनॉरिटी का फायदा ले रहे हैं। जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं दिन में, अगले दिन जाके माइनॉरिटी का फायदा ले लेते हैं। जो इधर से उधर घूम रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे कत्लेआम कर रहे हैं। अब ये जो मणिपुर में जिन लोगों ने घर जलाया वो सारे माइनॉरिटी कहला रहे हैं। उनको माइनॉरिटी के नाम पे 50 स्कीम केंद्र सरकार की, 50 बेनिफिट केंद्र सरकार का मिलेगा और 50 बेनिफिट राज्य सरकार का मिलेगा। जिसने कन्हैया तेली का मर्डर किया उसके परिवार को 50 बेनिफिट केंद्र सरकार से मिल रहा है, 50 बेनिफिट राज्य सरकार से मिल रहा है। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे अगले डिवीजन की फाउंडेशन तैयार कर रहा है, इसलिए इसको खत्म होना जरूरी है। इसलिए मैं सारे टैक्स पेयर से कहता हूं, आपके टैक्स के पैसे को सरकारें बर्बाद कर रही हैं। क्या इस देश का टैक्स पेयर भारत की बर्बादी के लिए टैक्स देता है? क्या इस देश का टैक्स पेयर भारत में कन्वर्जन के लिए टैक्स देता है? क्या इस देश का टैक्स पेयर भारत में अगली बार फिर से धर्म का आधार पर विभाजन उसके लिए पैसा दे रहा? नहीं, वो देश की एकता अखंडता के लिए पैसा देता है, देश की समृद्धि के लिए पैसा देता है, देश की सुरक्षा के लिए पैसा देता है। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, और समविधान इस संविधान के कॉन्सेप्ट के भी खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज जो बातें आपने बताई इस ओबामा के बयान के बहाने, उससे कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ महज ओबामा के बयान पे कोई कमेंट्री नहीं है, एक ऐसी हकीकत अश्विनी उपाध्याय जी ने आज बताई है कि जिससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।